बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज बात करेंगे MGT MGMT 6 to 7 लेसन नंबर 4 की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ मेथोडोलॉजीज की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्ट ड्रिवन वर्सेस नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करती हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं करती हैं। दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपने लिहाज से ठीक है। कुछ की जॉब डिस्क्रिप्शन है जो उसकी वर्किंग इस तरह की होती है कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड ही काम करेंगी। कुछ की वर्किंग इस तरह की है कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर ही नहीं सकते। ठीक है। जिस तरह की अगर मैं अपनी बात करूं सिंपली, तो मैं दोनों दो तरह से काम कर रहा हूँ। सॉरी, मैं प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहा हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास टास्क हैं, मैंने वो काम करने हैं। स्टूडेंट्स के को लेक्चर्स पढ़ाने हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है। मैं कोई बाउंड नहीं हूँ कि मैंने किसको पढ़ाना है, मैंने कोई रूटीन नहीं है, कोई डेली बेस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। यानी कि मैं रूटीन एक्टिविटी में नहीं हूँ। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट ड्रिवन। इसके बाद से कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो कॉलेज अपनी वर्किंग को लेकर चल रहा है, वो नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन है। ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो पर्टिकुलरली होती ही प्रोजेक्ट ड्रिवन है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनीज हैं। उनका काम रूटीन वाइज तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उन्हें ऑर्डर मिलना है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, वो उन्होंने शुरू करना है, कंप्लीट करना है, ऑर्डर कंप्लीट होना है, पेमेंट लेनी है, बात खत्म, फिर कहने किसी नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देना है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोजेक्ट बेस्ड और नॉन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। दोनों अपनी जगह पे अपने तौर पे काम कर रही होती हैं और दोनों में कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये ठीक है ये नहीं है। देखिए, नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस में आल्सो हैव स्टडी स्ट्रीम ऑफ प्रोजेक्ट्स, ऑल ऑफ विच आर यूजुअली डिजाइन टू एनहांस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। सम प्रोजेक्ट में भी, अच्छा हाँ ये बात उसने अच्छी की कि जो नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्योरली प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही, उनकी रूटीन वाइज स्ट्रीमलाइन वर्किंग चल रही है, लेकिन वो स्ट्रीमलाइन वर्किंग भी तो प्रोजेक्ट बेस्ड है। किस तरह कि कोई प्रोडक्ट है, उसका मटेरियल इंसर्ट किया है। फर्ज करें सोप की फैक्ट्री है, तो उन्होंने 1,000 पीसेस का मटेरियल इंसर्ट किया है, तो वो 1,000 पीसेस का एक बैच या एक प्रोजेक्ट है। वो कंप्लीट होने हैं तो नया स्टार्ट होना है। ठीक है। उनमें इंटरनली प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन वो स्टिल कहलाती नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। Below shows the tip of iceberg syndrome, which can occur in all type of organizations, but is most common in non-project driven strategy organizations. देखिए जी, आइसबर्ग की एक उसने मिसाल दी है कि नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस जाहिरी तौर पे एक रूटीन वाइज वर्क के साथ ही काम कर रही होती हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। हकीकतन उनके अंदर एक पूरी दुनिया होती है और वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती हैं। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा है फिगर को। नेक्स्ट हमारे पास फिगर है जी, जिसमें प्रोजेक्ट ड्रिवन, हाइब्रिड और नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन कंपनीज के बारे में बात कर रहा है। प्रोजेक्ट ड्रिवन प्योरली प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगी, नॉन प्रोजेक्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स होंगे। देखिए, सिर्फ नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन में भी फ्यू प्रोजेक्ट्स की बात उसने की है, जबकि हाइब्रिड के अंदर प्राइमरी प्रोडक्शन ड्रिवन बट विद मैनी प्रोजेक्ट्स, emphasize on new product development, market oriented, short product life cycle, need for rapid development। ये हाइब्रिड तो क्लियरली नजर आ रहा होता है कि दोनों बेस पे काम कर रही है। ये प्रोडक्शन ड्रिवन भी चल रही है और प्रोजेक्ट ड्रिवन भी चल रही है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजीज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास आती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि हमें जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, जिस पे भी काम करना है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना बड़ा जरूरी होता है। अगर उसकी क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं होगी तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। और ये रूटीन वर्क में भी है कि अगर रूटीन वर्क में आपकी प्रोजेक्ट या सॉरी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी वर्किंग अच्छी नहीं है। तो वो अल्टीमेटली आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है।
नेक्स्ट हम आ जाएंगे सिस्टम्स प्रोजेक्ट्स एंड सॉरी प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तीन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को वो डिस्कस कर रहा है। क्यों? सिस्टम एक रूटीन वर्क रूटीन एक्टिविटी है, एक सिस्टम पूरा चल रहा है जिसमें हर चीज एक तरतीब के साथ हो रही है, एक प्रॉपर गोल सेट है तो उस गोल को अचीव करने के लिए वर्किंग चल रही है। प्रोग्राम जो है, अच्छा सॉरी सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आइदर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन that is organized and arranged in such a way that the elements can be act as a whole towards achieving some common goal। ग्रुप क्या है कि एलिमेंट्स का एक हिस्सा है, उसके अंदर दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज इन सच अ वे दैट, इस तरह उसको अरेंज किया जाता है अचीविंग सम ऑर्गेनाइजेशन गोल और ऑब्जेक्टिव, कि वो जब मिलके काम करेंगे तहसील से चलेंगे तो मकसद क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ये सिस्टम के अंदर है। फिर आता है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स आर आल्सो टाइम फेज एफर्ट एंड आर द फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोग्राम। अ टिपिकल डेफिनेशन वुड बी a project is within the program as an undertaking that has a scheduled beginning and end and that normally involves some primary purpose। प्रोजेक्ट क्या होता है जिसकी कोई ना कोई बिगिनिंग टाइम और एंडिंग टाइम मुकर्रर हो, डिसाइडेड हो कि इसने इस टाइम खत्म होना ही होना है इस काम ने। कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं, सेल्फ स्टाफ प्रोजेक्ट्स है और स्पेशल प्रोजेक्ट्स। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स दीज आर शॉर्ट ड्रीमर प्रोजेक्ट्स नॉर्मली असाइन टू सिंगल इंडिविजुअल। ये शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और सिंगल इंडिविजुअल को असाइन किए जाते हैं। जिस तरह मैं अगर प्रोजेक्ट्स और रिपोर्ट्स बनाता हूं तो सिंगल इंडिविजुअल के तौर पर है, क्योंकि मैंने वो एक छोटा सा काम है, उसके लिए किसी को पूरी टीम को हायर करने की जरूरत नहीं है। स्टाफ प्रोजेक्ट दिस आर द प्रोजेक्ट दैट कैन बी अकम्प्लिश बाय एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेइंग टू डिपार्टमेंट, कि ये प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जो ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट करना है तो वो आपके डिपार्टमेंट में हैंड ओवर करते हैं, इसका जो काम रहता है उसको मुकम्मल करें। स्पेशल प्रोजेक्ट वेरी ऑफन स्पेशल प्रोजेक्ट आकर that requires certain primary functions and authority to be assigned temporarily to other individual or units। कि जिन प्रोजेक्ट्स की बार बार बात हम कर रहे हैं वो बेसिकली स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनमें स्पेशल पर्सन की जरूरत है, जिसने टाइम देना है, जिसने अपनी वर्किंग सर्विसेज देनी है, वगैरह वगैरह। Then the matrix or aggregate projects, these require input from the large number of function units and usually control their vast vacancies, vast resources। इसके अंदर क्या होता है कि जो फंक्शन यूनिट्स हैं, एक तो उनसे इनपुट फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स, कि फंक्शन यूनिट से इनपुट रिक्वायर होती है एंड यूजली कंट्रोल विया रिसोर्सेज, और इसको मुख्तलिफ रिसोर्सेज के साथ कंट्रोल किया जाता है। नीचे वो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट हैव सेट ऑब्जेक्टिव्स। एक टास्क को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले तो उस टास्क की कंप्लीशन का ऑब्जेक्टिव सेट किया हो, फिर उसके लिए प्लान बनाए, रिसोर्सेज को इकट्ठा करे, ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, सुपरविजन करे, सेट द कंट्रोल्स, और फिर उन पर कंट्रोल्स जो है उनकी सेटिंग प्रॉपर करे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फॉर ऑल पर्टिकुलर पर्पसेज देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वो कहते हैं प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज सिमिलर, और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट दोनों भी सिमिलर हैं। ये सिमिलर की बात क्यों हो रही है कि क्योंकि इनकी एक्टिविटीज वर्किंग जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, मिलती जुलती है, इसलिए इसको सिमिलर का उसने वर्ड यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास था मेच्योरिटी एंड एक्सलेंस। सम पीपल थिंक दैट मेच्योरिटी एंड एक्सलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आर द सेम। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो मेच्योरिटी है और जो एक्सलेंस है दोनों सेम होती हैं, दोनों बिल्कुल सेम नहीं होती। मेच्योरिटी किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के टाइम को मेच्योरिटी कहते हैं, और एक्सलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि आपने किस हद तक बेहतरी हासिल की है या किस हद तक अपने आप को डेवलप किया है, ये एक्सेलेंस कहलाता है। जी नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, बल्कि इसमें कुछ भी नहीं है।
आगे चलेंगे। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जी? Traditional management structure has survived for more years, 2 centuries. सर, मोर देन 2 सेंचुरीज, 2 सदियों तक इसके सर्वाइवल जो है उसको पॉसिबल बनाया गया है। हैव सर्वाइव फॉर मोर देन 2 सेंचुरीज, ये 2 सेंचुरीज तक सर्वाइव कर चुका है। 2 सेंचुरी से मुराद 200 साल। Recent business developments, such as the rapid rate of change in technology and position in the marketplace, as well increased stockholders' demand, has created। कुछ भी नहीं है ऐसा जिसमें भी। जी, lines of organization project coordinator. It seemed to become obvious that control of project must be given to personnel whose first loyalty is directed towards the completion of the project। किसी प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना या उसे काम करने के लिए किसी दूसरे बंदे को साइन किया जाता है, फिर उस एट द एंड उसे लुक आफ्टर बी किया जाता है। जी, modification of matrix structure। Matrix structure can take many forms, but they are basically three common variants. Each type represents a different degree of authority attributed to program manager and indirectly identify the relative size of the company। क्या है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैन टेक स्मॉल मैनी फॉर्म्स। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो कई फॉर्म्स को ग्रैब करता है, लेकिन बेसिकली वो 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करता है और उसी पे अपने रूटीन से काम करता चला जा रहा है। जी, अब ये टेबल है हमारे पास मैट्रिक्स का। इसके अंदर वो देखें, लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, हु कंट्रोल द प्रोजेक्ट बजट, प्रोजेक्ट मैनेजर रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब इसमें वो फंक्शन के लिहाज से कौन कौन से मैनेजर्स हैं। हु कंट्रोल द प्रोजेक्ट बजट, फंक्शनल मैनेजर है। नीचे जो रोल को या टाइम को देख रहे हैं वो पार्ट टाइम मैनेजर है। और उससे ऊपर जो, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी और रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ये उसका फर्स्ट पॉइंट है। यानी कि स्टार्टिंग फंक्शन है, जो कि लिटिल और नन, इसको उसने बेसिकली कहा है कि ये फंक्शन एज सच इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, यानी कि इससे रिलेट नहीं कर रहा। जी स्टूडेंट, लेसन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।